राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी। भाइयों और बहनों, शुरुआत में मैं आपको कह देता हूं, जो बात आपको हिंदुस्तान की मीडिया कभी नहीं कहेगी, मगर जो बात सच है, 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक सीट नहीं मिलने वाली है। कि जो राहुल गांधी बोल रहा है वो सच है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। खत्म कहानी। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड बाय, थैंक यू। ये सच्चाई है। अब कानपुर की जनता, आप देखो आपके साथ इन्होंने क्या किया। आप मैनचेस्टर कहलाए जाते थे। मैनचेस्टर का आप मुकाबला करते थे। आप में वो क्षमता है, आपके कारीगरों में, आपके कारखानों में वो क्षमता है कि वो किसी को भी चैलेंज कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, मेड इन कानपुर के सामने मेड इन चाइना नहीं टिक सकता है, कभी नहीं टिक सकता है। मगर नरेंद्र मोदी जी ने अदानी को बचाने के लिए, अदानी के धन के लिए, अदानी की जमीन के लिए आपका कानपुर का सिर्फ हाथ नहीं, हाथ और गला काटा है। गलत जीएसटी लागू करके, नोटबंदी करके कानपुर को उन्होंने खत्म किया है। मेड इन इंडिया की बात करते हैं। मेड इन इंडिया आप ही तो हो। मेड इन इंडिया, मेड इन कानपुर ही तो है। मेड इन मुंबई, मेड इन लखनऊ, मेड इन चेन्नई, मेड इन बेंगलोर, यही तो है मेड इन इंडिया। सारे के सारे मेड इन इंडिया को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। 5 अलग अलग जीएसटी लगा दी। आप किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछ लो, किसी भी मजदूर से पूछ लो, किसी भी कारीगर से पूछ लो, जीएसटी से, नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ वो आपको बता देगा। हमें खत्म कर दिया, हमारे बिजनेस को खत्म कर दिया। क्यों? अदानी के लिए। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया अदानी का कर्जा माफ किया है। मैं पूछना चाहता हूं, कानपुर के कारीगरों का, छोटे बिजनेस वालों का, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों का कितना कर्जा माफ किया? आपने क्या गलती की? यहां आपकी जमीन दे दी, अदानी को दी, 500 एकड़ आपकी जमीन उठा के दे दी। एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, विंड पावर, हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री सारी की सारी उनको दे दी। आपको कहते हैं, भाइयों बहनों, थाली बजाओ। कोविड आता है, कोविड आता है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, गंगा में लाशों के ढेर, और नरेंद्र मोदी की पार्टी कोविड वैक्सीन बनाने वालों से जब आप लोग मर रहे थे तब पैसा ले रहे थे। करोड़ों रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी ने
कोविड वैक्सीन वालों से पैसा लिया, आप मर रहे थे, उन्होंने आपको कहा थाली बजाओ। मेड इन कानपुर के बिना मेड इन चाइना का मुकाबला नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूं। और हिंदुस्तान को मेड इन चाइना का मुकाबला करना है। मेरा सपना है कि ऐसे मोबाइल फोन पे चाइना में एक युवा ऐसे मोबाइल फोन को देखे और उस मोबाइल फोन के पीछे देखे और उस पर लिखा हो मेड इन कानपुर, और फिर वो कहे कि भाई ये कानपुर जगह कहां है, और फिर यहां आकर कानपुर में टूरिस्ट बनकर कानपुर के युवाओं को टूरिज्म का पैसा दे। आज क्या हो रहा है भाई और बहनों, ये चाइना का फोन है। नरेंद्र मोदी ने चाइना की मदद की, चाइना के फोन बनाए। अदानी फायदा लेता है, अंबानी फायदा लेता है, चाइना की कंपनियां फायदा लेती हैं, आप लोगों का नुकसान होता है, कानपुर के युवाओं का नुकसान होता है। हम इस बात को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेड इन इंडिया हो, हिंदुस्तान के युवाओं को फायदा हो, हमारा माल चाइना के युवा खरीदे। यह बदलाव हम चाहते हैं, और यह बदलाव ये नरेंद्र मोदी नहीं कर सकता, बीजेपी नहीं कर सकती। हम महालक्ष्मी योजना ला रहे हैं। वो 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। उस महिला के बैंक अकाउंट में 10,000 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50, 60, 70, 80, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएगा। भाई और बहनों, 1 तारीख को हजारों लाखों परिवार अपने बैंक अकाउंट को देखेंगे और ठकाठक 8,500 रुपए अंदर। ये क्या समझ रखा है नरेंद्र मोदी ने कि यही पैसा बांट सकता है, ये अदानी को दे सकता है, ये अंबानी को दे सकता है, तो हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को दे सकते हैं। यहां युवा आए हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की पहली नौकरी पक्की, ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में आपको पहली नौकरी पक्की मिलेगी 1 साल की। इसके लिए, रिजर्वेशन के लिए, संविधान के लिए, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए, गरीब जनरल कास्ट, माइनॉरिटी के लिए, सब मिलकर हम लड़ेंगे। अदानी की सरकार हटानी है, नरेंद्र मोदी की सरकार हटानी है। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दी आप लोगों ने। धन्यवाद। जय हिंद।